बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कीमा करेले की रेसिपी शेयर करूंगी और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, और ऐसे शॉर्टकट तरीके से बताऊंगी जिससे आपका टाइम भी बचेगा और करेले भी मज़ेदार बनेंगे। तवज्जो से देखिएगा, वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 किलो मैंने करेले लिए हैं। तो करेले मैंने काट के उनको नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब दूसरी साइड पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई में मैंने 1 कप तकरीबन ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे और अब इसमें करेले ऐड कर देंगे। करेलों को आपने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है ताकि गीले ना हों। अगर गीले होंगे आपके करेले तो फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। अब आपने इस तरह करना है कि हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। अगर आपका फ्लेम जो है वो लो होगी तो मीडियम टू लो अगर रखेंगे तो ये करेले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होते जाएंगे, लेकिन अच्छे से ये गोल्डन नहीं होंगे, फ्राई नहीं होंगे। इतना भी आपने इनको फ्राई नहीं करना कि ये बिल्कुल ही मतलब जल जाएं। लाइट सा गोल्डन ब्राउन आपने इनको करना है। और ऐसे तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये ना आपको ये लंबे झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि करेले निकाले फ्राई करके फिर आपने प्याज डाला उसको फ्राई करके निकाला। हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बीच में ऐड करते जाएंगे, आप गौर से देखिएगा। अब मैंने क्या किया है कि हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, तकरीबन इनका जो वज़न है वो 250 ग्राम था। प्याज थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ती है तो प्याज मैंने ऐड कर दी है और थोड़ा सा इस प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। इसको ज़्यादा हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन का कीमा। ये मैंने 500 ग्राम लिया था। 1 किलो हमारे पास करेले थे तो 500 ग्राम हमारे पास चिकन का कीमा है। अच्छा, एक और बात है कि अगर आपके पास बीफ का कीमा है तो फिर आपने करेलों को फ्राई करके निकालना है और दोबारा से आपने इसको अलग से बीफ को पहले फ्राई करना है और फिर उसको पका के गला के तो फिर आपने करेले ऐड करने हैं। तो चूंकि ये चिकन का कीमा है तो हम इसको इसी के साथ पकाएंगे तो ये एकदम से गल जाता है, बहुत ही जल्दी गल जाता है ये। तो अच्छे से इसको 5 से 7 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। और अब मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून ही ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर। ये बिल्कुल मैंने बराए नाम ऐड किया है। इसको करेलों में आप याद रखें कि ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, तो थोड़े थोड़े मैंने ऐड किए हैं। वो भी मैंने चिकन के साथ बना रही हूँ, इसलिए अगर आप आलू करेले या सिर्फ करेले बना रहे हैं तो आपको धनिया ज़ीरा पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा मैं चिकन ऐड किया है कीमा, तो मैंने कहा थोड़ा स्मेल ना आए तो इसलिए मैंने ऐड किए। अब अच्छे से फ्राई कर लिए मसालों को, हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने लिए थे वो ऐड कर दिए और 4 से 5 हरी मिर्चें कट की हुई वो ऐड कर दिए। अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको भी पकाएंगे, टमाटरों को थोड़ा सा भून लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। कवर करेंगे और 12 से 15 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने दम पे छोड़ देना है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाएँ और अच्छे से हमारे जो करेले और कीमा है वो भी पक जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमने 15 मिनट इसको दम पे रख दिया था। टमाटर हमारे गल चुके हैं, बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें ग्रेवी रखेंगे क्योंकि कीमे के साथ है ये, तो ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारे करेले कितने मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप इसको चपाती के साथ खाएं। ये मैं देख सकते हैं मैंने छोटी सी एक पराठा बनाया है, पराठे के साथ बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं आपको खा के दिखा रही हूँ। ये यही पे अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह।